गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय हिंदी पार्ट 16 आपके लिए प्रस्तुत है। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है सड़क सुरक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में है वो 4 अंक का आता है। बोर्ड एग्जाम में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक है वह 4 अंक का आता है। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, इस प्रकार से टोटल है वो 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो जाता है और एक निबंधात्मक प्रश्न हो जाता है, और या दोनों को मिलाकर के एक भी प्रश्न बना देते हैं 4 अंक का, जो निबंधात्मक प्रकृति का होता है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यातायात के नियम हैं, उनसे संबंधित सड़क पर चलते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए आदि सभी से संबंधित है वो प्रश्न बनता है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों, आज है वो सड़क सुरक्षा शिक्षा, आपके एक लेसन है वो BSER है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER के पाठ्यक्रम में शामिल है। पाठ्यक्रम में शामिल है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा शिक्षा। क्या नाम है? सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये अपने पाठ का नाम है विद्यार्थियों, जो अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया चैप्टर है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इसके बारे में जानना है, और इस लेसन से, इस टॉपिक से संबंधित जानकारी है वो मानव के लिए है वो हमेशा हमेशा के लिए काम में आने वाली बातें हैं। तो ये प्रत्येक विषय में सड़क सुरक्षा से संबंधित है वो टॉपिक दिया गया है। इसी प्रकार अपने हिंदी विषय में भी है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है शामिल, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप को थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही कि आप जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क के नियमों का आपको पता है कि हमेशा सड़क पर चलते समय है वो बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क के सहारे किनारे चल रहे हैं तो पैदल चलने वाले को फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, न कि सड़क के ऊपर चले। पैदल चलने वाला हमेशा फुटपाथ के ऊपर ही चले, तो इससे दुर्घटना नहीं घट सकती है। और वाहन चलाने वाले हैं तो उनसे संबंधित जानकारी कि भाई गाड़ी चलाते समय है वो सीट बेल्ट है, हेलमेट है इत्यादि का प्रयोग है वो निश्चित रूप से करें। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की देखभाल है वो सही तरीके से करके ही गाड़ी को स्टार्ट करनी चाहिए। तो आदि जानकारियां हैं वो हम इस लेसन के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आज की कि सड़क सुरक्षा, और उसके बाद में लिखेंगे आप कर्तव्य। क्या लिखेंगे? कर्तव्य। सड़क सुरक्षा है, उससे संबंधित हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। तो इसमें आप लिखना शुरू करेंगे। कर्तव्य का हेडिंग डाल करके नंबर 1 लगा करके लिखेंगे आप दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह घायल लोगों की
घायल लोगों की सहायता करनी चाहिए। एक एक टॉपिक को मैं समझाता भी चलूं। विद्यार्थियों, कोई भी दुर्घटना जिस स्थान पर घटित हुई है, बहुत सारे लोग क्या है कि डरते हैं कि क्या पता यहाँ जाने पर क्या हो जाएगा, कि अपना नाम लग जाएगा या और कुछ हो जाएगा। कई प्रकार की सोच रखने वाले होते हैं। तो दुर्घटना स्थल के ऊपर किसी के चोट इत्यादि लग गई है तो उसके पास जाने से डरते हैं। तो विद्यार्थियों, दुर्घटना स्थल है, वहां पर जाकर आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि इस स्थान से बचकर साइड से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कर्तव्य आपका क्या बनता है वो लिखिए। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना मतलब जिस जगह पर गाड़ी को खड़ी नहीं करनी है, जिस जगह जाना ही नहीं है वहां पर आप पार कर दे। पार्क करना, शराब पीकर व मोबाइल से बातें करते हुए गाड़ी न चलाए। आपका ये कर्तव्य बनता है विद्यार्थियों कि आप भी लोगों को जागरूक करें, समझाए कि गाड़ी चलाते समय है वो मोबाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। नशा पता, शराब इत्यादि का सेवन करके गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी को आप सड़क पर चला रहे हैं और बिना सोचे समझे गाड़ी को कभी किस दिशा में, कभी किस दिशा में ऐसे अगर चला रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो नंबर 3 लिखिए। अब सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा करने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सड़क पर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय आप क्रोध में नहीं हो। क्रोध में अगर आप रह करके गाड़ी चलाएंगे ना तो आपका मानसिक संतुलन में विकार आ जाएगा, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय वाहन चालक को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगला नंबर 4 आपका क्या कर्तव्य बनता है लिखना। सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 5, जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए।
गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। सुनना विद्यार्थियों, गाड़ी चलाने का जो अनुज्ञापति पत्र प्राप्त होता है, जिसको अंग्रेजी में लाइसेंस बोलते हैं, आपको लाइसेंस न मिले तब तक गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लाइसेंस जब आपको मिल जाता है तो आपको गाड़ी चलाने के नियम, गाड़ी को कैसे चलाया जाए आदि की जानकारी हो जाती है। और जब जानकारी हो जाती है तब वाहन चलाए तो किसी प्रकार की घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए लाइसेंस बनवा कर ही गाड़ी चलानी चाहिए। नंबर 7, हाँ नंबर 6 लिखेंगे। गाड़ी की नंबर प्लेट, नंबर 6 लगा के, गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार होना। गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार होना। कहने का मतलब यह है कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो दिए गए निर्देशानुसार होना, कि आपका आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से, जिस सीरियल से है, वही सीरियल नंबर की आपकी नंबर प्लेट होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई नंबर प्लेट में गड़बड़ है, मिस्टेक है और आप वाहन चला रहे हैं तो आपके वाहन को कहीं पर भी जब्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हुए हैं वे ही नंबर वाहन की प्लेट पर होने चाहिए। अब लिखेंगे नंबर 7, गाड़ी सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु के अनुसार बदलाव करके गाड़ी चलाना चाहिए। है ना विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान देना कि अपने जो साल भर में 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी, तो वाहन चलाते समय ये ऋतुएं हैं वो भी वाहन चालक को प्रभावित करती है। कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर कहीं पर भी पानी भरा हुआ मिल सकता है या तेज बारिश हो सकती है, बारिश के साथ हवा इत्यादि चल सकती है, तो आपका वाहन है वो संतुलन खो सकता है। तो इस ऋतु, जब वर्षा ऋतु चल रही हो उस समय वर्षा ऋतु के नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाना चाहिए। नंबर 2, सर्दी। सर्द ऋतु होती है तो जब तेज सर्दी पड़ती है, भाई रात्रि के 8 बजे बाद में सुबह के समय बहुत तेज सर्दी पड़ती है, तो उस समय है वो चालक है वो सर्दी लगने के कारण उसके भी हाथ पांव है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में है वो वाहन चालक को सोचना चाहिए कि मैं गाड़ी चलाने लायक हूँ या नहीं, सर्दी में मैं गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, अत्यधिक ठंड के कारण या कोहरा के कारण है वो मेरी गाड़ी है वो कहीं किसी से भिड़ न जाए, तो सारे गाड़ी को जांच करके वाहन चलाए। गर्मी है तो गर्मी के ऋतु में वैसे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन तेज गर्मी पड़ने के कारण वाहन को लंबे समय तक चलाने के कारण वाहन गर्म हो सकता है, जलने का भी डर होता है और लंबी दूरी तय करने पर गर्मी के समय में टायर फटने का भी
डर रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाहन को चलाना चाहिए। नंबर 8, आपका क्या कर्तव्य है लिखेंगे, लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन सांस द्वारा एल्कोहल की मात्रा सांस द्वारा एल्कोहल की मात्रा मापने, रेड स्पीड कैमरा रिफ्लेक्टर इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इस पॉइंट को समझना विद्यार्थियों। आप वाहन चालक हैं, वाहन चला रहे हैं, तो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, गति नापने वाला कि गाड़ी है वो कितनी स्पीड पर चल रही है, मैं गाड़ी को कितनी स्पीड तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उस स्पीडोमीटर को देख करके चलाना चाहिए। ये नहीं कि सड़क खाली है और जितनी भगानी हो वो भगा ले, चाहे अचानक जंगल से निकल करके हिरण ही क्यों ना आ जाए और फिर हम गाड़ी को कंट्रोल करना भूल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एल्कोहल, कुछ वाहन चालकों की आदत होती है कि वो बिना नशे के या एल्कोहल के गाड़ी नहीं चला सकते, तो उसमें एल्कोहल की मात्रा में कितनी होनी चाहिए वहां तक कि अब मैं आराम से गाड़ी चला सकूं, इतनी ही एल्कोहल का प्रयोग होना चाहिए। बाकी वैसे एल्कोहल लेकर के बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर, इंटरसेप्टर ये गाड़ी के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाहन चलाते समय इनकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट नंबर 9, नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बताना। नशीले पदार्थों का सेवन करके जो वाहन चालक हैं वो चलाते हैं और उनके साथ में कैसा हादसा होता है, कैसी घटना घटती है, तो इसकी हर चर्चा दुष्परिणाम है उनके बारे में लोगों तक समझाना भी चाहिए। यह अपना कर्तव्य बनता है। नंबर 10 लिखें, गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात
कागजात होने चाहिए। आप वाहन चला रहे हैं तो आपके पास है वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जिसको आरसी बोलते हैं, होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस है ना, बीमा इंश्योरेंस होना चाहिए, और प्रदूषण कार्ड ये होना जरूरी है, क्योंकि ये वाहन चालक के लिए आवश्यक है कि वाहन चलाए उस समय गाड़ी से संबंधित ये कागज उसके पास जरूर होने चाहिए। नंबर 11 आपका और क्या कर्तव्य बनता है? दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना। दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना। तो ये आपके कर्तव्य 11 हो गए। सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके ये कर्तव्य बनते हैं। अगर विद्यार्थियों इन कर्तव्यों का पालन करते हुए आप भी वाहन चलाएं तो कभी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के कर्तव्यों का प्रचार प्रसार है वो आप अपने घर में और पड़ोसियों तक जरूर करें। अब विद्यार्थियों एक छोटी सी मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित। उस कहानी से आपको सीख लेनी है कि अगर इस प्रकार न करते तो यह दुर्घटना नहीं घटित होती, ऐसा हादसा होने से बच जाता। तो कहानी है कि राजू के बड़े भाई निखिल ने रोते हुए राजू को एक पत्र पढ़ने के लिए दिया। एक राजू नाम का लड़का था, तो उसने अपने भाई निखिल को रोते हुए पत्र पढ़ने के लिए दिया। वह पत्र निखिल के मित्र जतिन गांधी के पिता वेलू गांधी ने लिखा था। निखिल के मित्र जतिन गांधी के पिता वेलू गांधी ने लिखा था। वह अत्यंत मार्मिक पत्र था, है ना, उस संवेदना से भरा, पीड़ा से भरा पत्र था वो। उसमें जतिन के एक एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर उसके शव को सावधानी से उसके घर पहुंचाने के लिए वेलू गांधी ने निखिल का आभार व्यक्त किया था। अरे जतिन नाम का एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो उसके शव को है वो निखिल नाम का एक दोस्त था, उसने उसके घर तक पहुंचाया था। तो वेलू गांधी जो जतिन का पिता था उसने आभार व्यक्त किया था कि आपने मित्रता बहुत बढ़िया निभाई कि मेरे बेटे का शव है वो मेरे घर तक पहुंचाया। वेलू गांधी ने निखिल से एक बार अपने गांव आने की प्रार्थना भी की थी। वेलू गांधी ने निखिल से एक बार ये भी कहा था मेरे गांव में आना। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। तब निखिल ने वह घटना सुनाई कि क्या हो गया था उस जतिन के, है ना। वो मेरे को आज भी अच्छी तरह से वो आंखों देखा दृश्य है, वो आज भी मैं याद करता हूँ ना तो मेरे आंखों के सामने नृत्य करने लग जाता है। हुआ क्या था कि जतिन और वेलू गांधी और उसके 2-3 दोस्त है ना, वो नए वर्ष की खुशी में एक पार्टी मनाने के लिए गए थे। अरे वो 3-4 स्टूडेंट थे, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और अपना घर बार छोड़ करके बाहर पढ़ रहे थे, शहर में अपनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे। तो नव वर्ष जो 31 दिसंबर की रात आती है
तो 31 दिसंबर की रात को 1 जनवरी फिर लग जाती है रात्रि के 12 बजे बाद में। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि नववर्ष आगमन का पर्व मनाया जाता है। तो ये तीनों चारों दोस्त है ना, वो उस नववर्ष की खुशी मनाने के लिए गए हुए थे। तो ये निखिल नाम का था ना, उसने तो ये कहा कि भाई रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दी की रात है और उत्सव में जाएंगे तो 1-2 बजे तक आना होगा, हम थक जाएंगे और नींद है ना वो भी ज़्यादा आ जाएगी। तो इस कारण से वो तो गया नहीं था भाई। और ये बाकी दोस्त है ना वो माने नहीं और नए वर्ष की पार्टी करने के लिए चले गए। वहाँ पर पार्टी में खूब नाच गान डीजे इत्यादि बजा करके खूब आनंद लिया पार्टी का, और कुछ शराब पार्टी भी कर ली। और जब उत्सव पूरा हुआ तो ये घर चलने के लिए तैयार हो गए कि चलो अपने अपने कमरे में चलते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ। तो ये थके हुए तो थे ही और सोचा कि देर भी ज़्यादा हो गई, जल्दी चल करके सो लेंगे। इस चक्कर में उन्होंने जो गाड़ी चलाई वो बहुत स्पीड से चलाई और ये नींद से ये ग्रसित थे, इस कारण उनको पता नहीं चला और इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसमें जो इसका दोस्त है ना, निखिल का दोस्त जतिन, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस प्रकार से उस घटना को निखिल ने बताया कि इस प्रकार से मेरे मित्र के साथ में बड़ा हादसा हुआ था। तो उसकी जगह पर एक अन्य दोस्त नरेंद्र सबको अपनी गाड़ी में पार्टी ले गया। कुछ लोगों ने पार्टी में उन्हें जबरदस्ती शराब पिला दी। रात को 2 बजे वे लोग वहां से रवाना हुए। रास्ते में बहुत कोहरा था, सर्दी की बात तो थी। नरेंद्र नाम का दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी फ्लाईओवर के खंभे से टकरा गई। नरेंद्र बुरी तरह घायल हो गया तथा जितिन आदि तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद निखिल को खबर मिलने पर उसने उनके समूह को पहचान कर उनके माता पिता को सूचना दी तथा उनके समूह को स्वगृह में रखवाया। वह मानसिक व शारीरिक रूप से बुरी तरह हिल गया था। कौन? जतिन। वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से बुरी तरह हिल गया। अब उसके सामने प्रश्न था कि वह वेलू गांधी के सामने कैसे खड़ा हो सकेगा। अरे वेलू गांधी ने बुलाया था कि उसके घर पर, तो वो कैसे जा करके जवाब दे पाएगा कि आपका लड़का था, ऐसे पढ़ता था, ऐसे साथ रहता था, बहुत अच्छा था, है ना। इस प्रकार से यह घटना है। तो आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलनी है कि अत्यधिक थकान होने पर, शराब का नशा इत्यादि करने पर और घना कोहरा होने पर है वो वाहन को बिल्कुल भी न चलाए। नहीं तो जो किसके साथ में हुआ था, वेलू गांधी का जो लड़का था ना, उसके साथ में जो हुआ था वही आपके साथ में भी हो सकता है। अब आप पॉइंट डालेंगे, नशीले पदार्थ के सेवन के दुष्परिणाम। नशीले पदार्थ के सेवन के दुष्परिणाम, ये पॉइंट डालेंगे आप। सड़क सुरक्षा जो आपका पाठ चल रहा है उसमें नशीले पदार्थ के सेवन के दुष्परिणाम। अगर आप नशीला पदार्थ पी करके या सेवन करके आप वाहन चलाएंगे तो उसके कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो लिखो नंबर 1, नशीले पदार्थ
नशीले पदार्थ के सेवन से मति भ्रम हो जाती है। मति भ्रम हो जाती है। मति का अर्थ होता है विद्यार्थियों बुद्धि। मति भ्रम हो जाती है। नंबर 2 लिखो, नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। क्योंकि नशा करेंगे तो है वो मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है भी। नंबर 3 वाहन चालक का मस्तिष्क नशे के कारण तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। नंबर 4 लिखे, मस्तिष्क के निर्देश को अमल करने में शारीरिक अंग अधिक समय लेते हैं। विद्यार्थियों सुनना इसके बारे में कि कोई नशा करने वाला है, शराब इत्यादि का सेवन करने वाला है, तो वो अगर सेवन कर रखा है तो उसके हाथ पांव है वो जल्दी काम नहीं करते हैं। मस्तिष्क तो कह देता है कि ऐसा करो, लेकिन उनके हाथ पांव हैं वो काम नहीं कर पाते, बहुत धीरे करते हैं। नंबर 5 सिर चकराने से यह दृष्टि को कमजोर बनाता है। सिर चकराने से यह दृष्टि को कमजोर बनाता है। नंबर 6 शराब आत्मविश्वास में कमी लाती है तथा मानसिक उत्तेजना बढ़ाती है। इससे व्यक्ति जोखिम लेने में सावधान नहीं रहता। विद्यार्थियों नशे का सेवन करने पर क्या होता है कि आत्मविश्वास होता है ना, उसमें कमी आती है, लेकिन मानसिक उत्तेजना बढ़ जाती है। और नशा किए हुए व्यक्ति को ऐसे कहे कि ये 2 क्विंटल का पत्थर तेरे सिर के ऊपर रख दिया जाए, तो वो क्या कहता हो रख दो। क्योंकि उसका जोखिम उठाने में वो क्या सावधान नहीं रहता। अरे नशे किए हुए व्यक्ति को आप है वो चाहे दौड़ा दो, खड्डे में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, है ना,
उसका कोई फर्क न पड़ता हो, ऐसा वो सोच बैठता है। नंबर 7, नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति, नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति ऊंचाई, नीचाई, दूरी आदि का सही अनुमान भी नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खराब रहता है। इस कारण ऊंचाई कितनी है, कि नीचाई है, कि दूरी है, पता नहीं है। चाहे जैसी उससे बातें करवा लो, है ना, उसको भान नहीं होता। नंबर 8 लगाइए, नशा करने पर सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका कंप्लीट हुआ बिंदु। अभी इसी में दूसरा बिंदु डालेंगे। क्या? सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। सड़क सुरक्षा का नागरिकों पर उत्तरदायित्व है। सड़क सुरक्षा का नागरिकों पर क्या उत्तरदायित्व है? तो मैं बोल रहा हूं, आप समझ लेना, लिख लेना। विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व मूल रूप से नागरिकों पर है। भाई समझदार प्राणी मनुष्य ही तो है, कोई पशु जानवर है वो थोड़ी है समझदार। तो सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व पूर्णतः नागरिकों पर है, क्योंकि सरकार तो यातायात की सुविधा के लिए सड़कें बनाती है। सरकार है वो यातायात की सुविधा के लिए सड़कें बनाती है कि लोग आराम से आ सके और जा सके, और उस पर जगह जगह यातायात के संकेत चिन्ह भी लगवाती है। जगह जगह पर संकेत चिन्ह लगाती है, यहाँ पर घुमाव है, गाड़ी की स्पीड कम करे, आगे नदी है, आगे पुलिया है, तो इस प्रकार आगे चढ़ाई है, सारे संकेत वगैरह लगाती है। हाँ, परंतु सड़क पर किस गति से चलना चाहिए और संकेत चिन्हों का कितना ध्यान रखना चाहिए, यह उत्तरदायित्व हमारा है। यह सड़क पर चलने वाले नागरिकों का दायित्व बनता है। नागरिकों को चाहिए कि वे चाहे पैदल चल रहे हो या वाहन से जा रहे हो, वे सावधानी से चले और सड़क सुरक्षा अथवा यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करें। सड़क पर आप चल रहे हैं तो यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के जो निर्देश दिए गए हैं, संकेत चिन्ह बने हुए हैं, उनका पालन करें। सरकार नियम बनाती है तो उनका पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। आई बात समझ में? सरकार जो भी नियम बनाती है ना यातायात से संबंधित, तो उनका पालन करने का कार्य किनका है? नागरिकों का। इस तरह सड़क सुरक्षा में प्रथम उत्तरदायित्व नागरिकों का ही रहता है। यातायात पुलिस का कर्तव्य सभी की सहायता करना होता है। समझाते हैं बेचारे यातायात पुलिस वाले कि भाई ऐसा मत करो, गाड़ी को ऐसे न चलाएं, लेकिन हम मानते कब है। तथा यातायात पर नियंत्रण रखना है। नागरिक शराब पीकर वाहन न चलाएं। जगह जगह ऐसी चेतावनी भी आपको मिलेगी, कहते भी हैं, बताते भी हैं कि सावधानी से वाहन चलाए, हेलमेट, सीट बेल्ट आदि पहन करके ही वाहन चलाए।
रात में सावधानी से वाहन को चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं। इस प्रकार नागरिकों को सावचेत रहने की जरूरत रहती है। सरकार को भी यातायात सुगम एवं सुरक्षित हो सके इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो यह हमारा जो सड़क सुरक्षा का नागरिकों का जो उत्तरदायित्व बनता है, तो वो उत्तरदायित्व है वो बिल्कुल निभाना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर आपकी मुलाकात होगी। थैंक्स यू।